जेडीयू एमएलसी ने जिन्ना को बताया बड़ा स्वतंत्रता सेनानी। बीजेपी ने कहा कि ये लोग पाकिस्तान जाएं। यूपी के बाद बिहार के जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना पर राजनीति शुरू हो गई है। जेडीयू के एमएलसी के जिन्ना को देश को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया गया है। इसके बाद बीजेपी भड़क गई और बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दी। देश में मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर चल रही सियासत की आग अब बिहार तक पहुंच चुकी है। जिन्ना को लेकर जो सियासत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादास्पद बयान से शुरू हुई थी, उसी कड़क के जनता दल यूनाइटेड एमएलसी खालिद अनवर का नया बयान दिया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल खालिद अनवर कांग्रेस पर हमला करते हुए जवाहरलाल नेहरू को देश का विभाजन का जिम्मेदार बता रहे थे, मगर इसी कड़ी में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी भी बता दिया। जिन्ना संयुक्त भारत की आज़ादी के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। जिन्ना पहली कतार के स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने सब बहुत मेहनत और उसमें किसी का शक नहीं होना चाहिए। जिन्ना के ने मुल्क का विभाजन कराकर पाकिस्तान बनाया, मगर इसके लिए उन्हें भला बुरा कहें या ठीक नहीं है। खालिद अनवर ने कहा कि यह भी साफ है कि उन्होंने जिन्ना को लेकर जो बयान दिया था यह केवल उनका नहीं बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड है। जेडीयू एमएलसी ने कहा जनता दल यूनाइटेड का बिल्कुल साफ स्टैंड है। अगर संयुक्त भारत के स्वतंत्र आंदोलन में जिन्ना का रोल था तो था, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। ओके, सो खालिद अनवर ने कांग्रेस को घेरा। खालिद अनवर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के दो रंग के चश्मे में देखें कि जो वजह से देश का विभाजन हुआ। जिन्ना के साथ साथ कांग्रेस भी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। खालिद अनवर ने यह भी आरोप लगाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का विभाजन करवाया। खालिद अनवर ने कहा कि आतंक का कोई रंग नहीं होता, ना भगवा ना हरा, मगर कांग्रेस की यह मानसिकता है कि इसी की वजह से देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन में कितना रोल जिन्ना का है और उतना ही कांग्रेस का भी था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि विभाजन को रोक सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। बीजेपी को भी उन्होंने निशाना साधा था। जनता दल यूनाइटेड नेता के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के देश के बड़े स्वतंत्रता सेनानी बताए जाने के बाद में नीतीश कुमार सरकार में सहयोगी बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि उन्होंने जिन्ना से प्रेम है, वह पाकिस्तान जाकर रह सकते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल ने बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी से कहा कि आज भी अगर कोई जिन्ना की तारीफ कर रहा है तो उसके लिए पाकिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर ऐसे लोग सोचते हैं कि जिन्ना नहीं सब कुछ किया है तो वह लोग पाकिस्तान में जाकर रहें, क्योंकि वही उन लोगों का स्वागत है। हिंदुस्तान में रहने के लिए भारत माता और महात्मा गांधी की जय बोलना पड़ेगा। ड्रग केस के मामले में आर्यन खान से पूछताछ हो रही थी और आर्यन खान का जन्मदिन एनसीबी में पूछताछ में ही बीता। इवन रात 11 बजे तक हुए सवाल जवाब। 12 नवंबर को आर्यन खान का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन के मौके पर आर्यन खान के ड्रग्स केस से जुड़ी पूछताछ के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने बुलाने के बाद में वो लगातार पूछताछ करते रहे और पूछताछ करने के बाद में रात 11 बजे तक उनके साथ बातचीत हुई। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे और गौरी खान के बेटे आर्यन खान को शुक्रवार 12 नवंबर का जन्मदिन था, लेकिन ये जन्मदिन किसी सेलिब्रेशन में नहीं बल्कि एनसीबी की ऑफिस में भी था। एनसीबी जन्मदिन के लिए एनसीबी ने आर्यन खान के करीब 6 घंटे पूछताछ की। उनके शाम 4:30 के करीब पूछताछ के एनबी मुंबई बुलाया गया था। फिर रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे तक कहाँ वो वहाँ से निकले। इस पूछताछ में क्या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि
उनमें कुछ नारकोटिक ब्यूरो के से जुड़े, ड्रग्स केस से जुड़े कुछ मामले थे, जिन्हें लेकर नारकोटिक डिपार्टमेंट पूछताछ के लिए बुलाया था। एनसीबी के दफ्तर पहुंचे थे आर्यन खान। आर्यन खान ने इस दौरान पीले रंग की प्लेन टी शर्ट, ब्लू जैकेट और कार्गो स्टाइल पैंट्स पहने थे। मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। आर्यन खान के साथ उनके वकील भी मौजूद थे। शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान का नाम ड्रग्स केस के सामने आया था। आर्यन को 28 दिनों तक जेल में जमानत मिली थी। एक्टर के बेटे रिहाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखट रहा था। हालांकि कोर्ट ने आर्यन को बेल दे दी, लेकिन उनमें उनमें सामने 14 शर्तें भी रखी थी। आर्यन खान को कोर्ट में शर्तों के अनुसार हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर सुबह 11 से 2 बजे के बीच रहना होगा। 1 लाख के मुचलकी पर उन्हें जमानत मिली थी। अन्य आरोपियों से आर्यन के किसी भी तरह से संपर्क नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वह देश छोड़कर भी ना जा सकते हैं। किसी भी तरह के सबूतों को मिटाने या उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। एनसीबी दफ्तर जाते हुए साइकोलॉजिस्ट थ्रिलर पढ़ रहे थे आर्यन खान, और सामने आई ये फोटोज। कोर्ट में आर्यन खान को अपना पासपोर्ट भी जमा करना था। बिना इजाज़त आर्यन मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। वह एनसीबी से परमिशन लेकर ही बाहर जा सकते हैं। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट में मंजूनाथ हमेशा भी जमानत मिली थी। आर्यन को 2 अक्टूबर के दिन एनसीबी के क्रूज ड्रग पार्टी में गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी नेताओं को पंजाब पर संदेह है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम पंजाब में इलेक्शन जीतने की कगार में नहीं है, लेकिन यूपी, उत्तराखंड और गोवा में वापसी का भरोसा है। दिलीप सोगिया ने कहा कि पंजाब में बीजेपी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हमें पंजाब में कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछले 3 दशकों से पहली बार भाजपा पंजाब में 117 विधानसभा सीटों को अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने गणित लगाकर शुरू कर दिए हैं। प्रत्याशियों के मैदान में उतारने को लिए जातिगत समीकरण का गूढ़ा भाग लगाया जा रहा है। वही भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सौकिया ने कहा कि भाजपा में पंजाब में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा हम निश्चित रूप से जीतेंगे। दिलीप सौकिया ने कहा कि पंजाब में बीजेपी को कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हमें पंजाब में कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड पिछले 3 दशकों से पहली बार भाजपा 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। सौकिया ने कहा कि इस बार हमें उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक का लक्ष्य रखा है। हम इसे हासिल कर लेंगे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार बनने से पहले यूपी के लोग असुरक्षित महसूस करते थे। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए भी डरते थे, लेकिन हम पूरी स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक विकास रथ की शुरू हो गया है। हमने एक नई विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। उसे प्रदेश की जनता और हमारी पार्टी के कार्यरत जरूर पूरा करेंगे। लोगों के सहयोग से 4 राज्यों में फिर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनेगी। योगी सरकार के मंत्री बोले, सत्ता में आने के लिए किसान आंदोलन का खत्म होना जरूरी। स्वतंत्र राज्य मंत्री सेना में कहा कि जहां केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, ठीक उसी तरह लखनऊ में सरकार बनाने का रास्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का क्षेत्र है। वहां अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस आंदोलन को अब समाप्त करने की ज़रूरत है। सरकार और केंद्र के लोगों को एक कदम आगे बढ़ाकर इस आंदोलन को निपटाना चाहिए। यूपी में विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में अभी उठापटक शुरू होने लगी है। जहां किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वही यूपी सरकार के मंत्री का कहना है कि यूपी में दोबारा सरकार
बनाने के लिए किसान आंदोलन खत्म करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्र राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कहा कि जिस सूझबूझ से लखीमपुर हिंसा का मामला सीएम योगी की सूझबूझ में राकेश टिकैत के सहयोग से खत्म हुआ, वैसे ही अब किसान आंदोलन को भी खत्म करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए। मंत्री सैनी ने कहा कि जहां केंद्र का सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से आता है, ठीक उसी तरह सरकार में लखनऊ में सरकार बनाने का रास्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों का क्षेत्र है, वहाँ अभी भी किसान आंदोलन चल रहे हैं। इसके लिए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और वहाँ पे जल्दी से जल्द ही किसान आंदोलन बंद करवाने के बारे में सोचना चाहिए। स्वतंत्र राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि 2024 में मोदी सरकार आने के बाद में 2021 में योगी की सरकार बनाना जरूरी है। योगी दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए, इसके लिए ज़रूरी है कि किसान आंदोलन और किसानों की समस्याओं को बैठकर निपटा जाए। उन्होंने भी ये भी कहा कि राकेश टिकैत के किसानों के लीडर हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, सरकार को आगे बढ़कर टिकैत के बात करनी चाहिए। जो भी किसान यूनियन दल के लोग हैं उनके साथ बैठकर निस्तारण होना ज़रूरी है। उन्होंने दावा किया कि राकेश टिकैत भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन ख़त्म हो। किसान भारतीय जनता पार्टी को पसंद भी करती है, लेकिन कुछ समस्याएं जो दूर की जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफलता मिलेगी। धोखाधड़ी मामले में किरण गोस्वामी महिला सहयोगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस मामले में बताया गया है कि महिला साथी कुसुम गायकवाड़ को पुणे के लश्कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लश्कर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत दुबई से पुणे पहुंचने के बाद आरोपी कुसुम गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है। युवाओं को विदेश में नौकरी की लालच देकर लाखों रुपए ठगने वाले किरण गोस्वामी को मुश्किलें और बढ़ गई हैं। धोखाधड़ी के मामले में गोस्वामी की लश्कर पुलिस ने एक बार ऑपरेशन के तहत आरोपी का कुसुम गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है। दुबई के पुणे पहुंचने के बाद कुसुम ने लश्कर पुलिस से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आर्यन खान मामले के मुख्य गवाह किरण गोस्वामी को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे छावनी थाने में पुलिस के गुरुवार को किरण गोस्वामी की वर्ष 2020 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में अपनी हिरासत में ले लिया है। गोस्वामी की अदालत ने वर्ष 2018 के अन्य धोखाधड़ी के मामले में मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेजा था। अदालत ने उन्हें पुणे की फर्श खाना पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा था। आरोपी के गोस्वामी ने मलेशिया के होटल में उद्योग में नौकरी दिलाने के नाम पर चिन्मय देशमुख नामक व्यक्ति से 3.9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। वही पुणे छावनी पुलिस ने थाने में दर्ज मामले के आरोपी हैं। गोस्वामी ने वर्ष 2020 में मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लोगों से करीब 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। गोस्वामी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 468 के तहत मामला दर्ज किया गया है। छावनी थाने में अधिकारियों के मंगलवार की अदालत के आवेदन देकर गोस्वामी को हिरासत देने अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर दिया गया है। छावनी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक कदम ने बृहस्पतिवार को बताया कि हमने गोस्वामी को हमारे थाने में दर्ज प्राथमिकता के आधार पर गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 17 नवंबर तक पुलिस की हिरासत में भेजा है। गौरतलब है कि मुंबई तट के नज़दीक शॉपिंग नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा 2 अक्टूबर की क्रूज जहाज पर छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद गोस्वामी की अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ तस्वीर की वीडियो वायरल हुए थे।